अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको लाहौरी दवाखाना यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज इस चैनल की पहली वीडियो जो मेडिसिन के साथ है आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जैसे मेरा दूसरे चैनल को पसंद करें, इंशाल्लाह इस चैनल को भी आप लाइक करेंगे और मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे माजून अज़राकी के हवाले से कि हम इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो मैंने मौसम के हिसाब से सोचा कि आपको ऐसा ही कोई मेडिसिन बताई जाए जिसमें मौसम के एतबार से भी हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इस दफ़ा ठंड की जो शिद्दत है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस ठंड में अक्सर जो हमारे 30+ लोग होते हैं या 40+ लोग हैं, उनके आसाब में दर्दें आसाबी दर्दें उनको होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा आसाबी कमज़ोरी का भी शिकार हो जाते हैं और भी बहुत सारे अमराज हैं जैसे फालिज, लकवा। इस किस्म के जब आसाब कमज़ोर होते हैं तो फिर ये मर्ज़ इस तरफ भी जा सकता है। तो आज हम जो फ़वाइद की बात करेंगे, माजून अज़राकी की बात करेंगे। ये आप लोग देख लीजिए, माजून अज़राकी ये करशी कंपनी का है। और यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि मैं कोई कंपनी की तशहीर नहीं कर रहा। आप लोग हमदर्द का भी ले सकते हैं और करशी का भी ले सकते हैं। इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो मैंने अच्छा पाया है अपने तजर्बे के मुताबिक। हमदर्द का भी रिज़ल्ट अच्छा है और इस माजून का भी रिज़ल्ट अच्छा है। अब असाबी कमज़ोरी और असाबी दर्दों में बहुत ज़्यादा मौसर है। अगर आपको लेटते हैं, उठने में तकलीफ़ होती है, जैसा कि सोने के बाद अक्सर लोगों में देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ महसूस होती है उठने में, या फिर कोई ऐसा कोई काम कर लेते हैं या कोई वज़न उठाने वाला या कोई बाइक चलाने वाला, जैसे कोई थोड़ी सी बाइक चलाई है तो कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तमाम निशानियाँ होती हैं आसाबी कमज़ोरी की, और जब इनमें दर्द होता है तो उन्हें ही आसाबी दर्दें कहते हैं। अब उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस माजून पर भी ये मौजूद है लिखा हुआ, फालिज, रकवा, राशा और गंठिया में भी ये काफ़ी हद तक मुफीद है। लेकिन अगर मैं अपने तजर्बे की बात करूं तो असाबी कमज़ोरी और असाबी दर्दों में ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। और ख़ास तौर पर अगर कोई कमर में दर्द होता है किसी के, तो वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा वर्क है, काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा जो थोड़ी सी उम्र रसीदा लोग हो जाते हैं, उनमें अक्सर अमराज मैदा का मसला आ जाता है, मतलब उन्हें भूख लगना कम हो जाती है। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हम बात कर लें कि ये अज़राकी किसको कहते हैं, तो ये कुचला को अज़राकी कहा जाता है। कुचला के नाम से आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे उसे, क्योंकि ये कुचला को मुदब्बर करने के बाद तैयार किया जाता है। और कुचला को बुढ़ापे की लाठी भी बोला जाता है हिकमत में। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग इसे इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही लाजवाब किस्म का इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बहुत महंगी महंगी अद्वियात इस्तेमाल करने से बेहतर है कि इंतहाई सस्ती सी मेडिसिन। अगर मैं आपको इसकी कीमत दिखा दूं तो ये देख लीजिए, 105 मतलब 105 रुपये का ये 100 ग्राम है। लेकिन पंसारी आपको 100 रुपये में भी ये बिल्कुल आराम से दे देगा। तो आप लोग लीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। अब अगर मिकदार ख़ुराक की बात कर लें कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आधा चाय वाला चम्मच सुबह, आधा चाय वाला चम्मच शाम खाना खाने के बाद और नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। या आप कम से कम 1 महीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो 30+ लोग हैं उनके लिए इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। और यहाँ एक बहुत अहम बात आपको बताने लगा हूँ कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई हो जाता है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं एहतियात के साथ। कुछ दिन इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर आपका हिट होता है तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा, इसका इस्तेमाल रोक दीजिएगा। अब उन लोगों के लिए क्या चीज़ है जो ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो जाता है, तो वो अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए जो वीडियो थी वो इसी माजून के हवाले से थी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।